सर क्वेश्चन में थोड़ा सा दम तो है, क्वेश्चन मजेदार है। हो अरे रे रे सर, जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन लेके आए हो, बच्चे का दिल जीतना चाहते हो आप। सर मजा आ गया, स्वाद आ गया। ओहो, जेई एडवांस 2022। मैंने तुमसे कहा था कि दादा जो मैंने इंपोर्टेंट हाईलाइटिंग करवाई है, उस इंपोर्टेंट हाईलाइटिंग को अगर आप एक बार जाके देखेंगे तो वहां से आपको ऐसे गुदगुदी होगी। डेटा वाकई बड़ा है, लेकिन सर ऑप्शन से चेक कर लो फिर। तो मैंने कहा ऐसे भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको स्वाद भरपूर आ रहा होगा इस सीरीज में। चलो भाई, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया, ठीक ठाक चल रही पढ़ाई लिखाई आपकी, है ना? चलो तो दादा बढ़िया सी गहरी सी और एक खतरनाक सी एक प्यारी सी सांस ले लो। राइट, स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल सीरीज, जिसके अंदर आज हम हाइपर बोला एच से एस तो मिल गया, है ना? और यही एच आपको एग्जाम से और मिलाना है। बस वहां तक आप पहुंच गए तो आपकी कहानी बहुत बढ़िया सेट हो जाएगी। ठीक है दादा? अच्छा, कि आपको मैंने एक चीज बोली थी यार कि हाँ, हम लोग ज्यादातर अगर कोई भी समस्या आई किसी प्रकार की तो हम लोग कमेंट के थ्रू ज्यादातर चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए भी, बहुत सारे के नहीं भी आए। तो जो शर्मा रहे हैं एक बार आप कमेंट करें, है ना? मैं वहां जुड़ा रहूंगा आपसे, जो भी चीजें होंगी। मेरी जो मानसिकता है, मेरा जो इंटेंशन है, मैं कुछ एड ऑन करना चाहता हूं, है ना भाई? ये था कि हम लोग कुछ एड ऑन कर पाए आपके लिए, कुछ चीजों पर चीजें जोड़ पाए एटलीस्ट, वो सारा प्लान था। तो चलो भाई, आज की पूरी सीन को एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, है ना? कि कैसे कैसे देख सकते हैं। मैं वही कहूंगा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा एड ऑन जरूर करना चाहेंगे दादा। उससे क्या होगा कि यार यस, आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दादा? बिल्कुल साहब। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट, है ना? एक जोश जुनून और खतरनाक जज्बात के साथ, है ना? चलो 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 भाई, थोड़ा पेन पून बढ़िया आ जाए। तो ये भैया वो सारी चीजें हैं जो बिल्कुल कहते हैं ना कि सारांश क्या है इस चैप्टर का, तो ये है जनाब। तो टॉपिक की बात करी जाए तो उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सर इंपोर्टेंट का कोई मतलब नहीं होता है, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि कुछ नॉन पीवाईक्यू होंगे जो थोड़े से ठीक ठाक है और आपकी थ्योरी को थोड़ा सा अच्छा करने की यहां पर कोशिश करेंगे। पीवाईक्यू हो ही गई जो ठीक ठाक है। कॉन्सेप्ट रिवीजन जो आप हमेशा चाहते हो कि सर ये तो हम हमेशा चाहते हैं मुस्कुराते हुए, इसको तो हम चाहते हैं हमें मिल जाए। और एक अच्छी बात इस बार में जो मैंने इसमें ऐड करी है वो है भैया इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हाईलाइटिंग। यानी कि जनाब मैंने 2D की अगर आपसे कुछ चर्चाएं करी, मैंने आपसे ही कहा था कि 2D को अगर थोड़ा सा डील करना है तो उस डीलिंग के लिए 2D का जो गेम था दादा, वहां पर कॉन्सेप्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं या पूरे चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो अगर हमारे कब्जे में आ गई तो शायद हम बहुत बढ़िया वहां पर कर सकते हैं। बिल्कुल साहब। चलो तो ये बेटा कुछ हाईलाइटिंग से है, मैंने यहां पर डाल दी है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना? और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जितने भी आपके यार दोस्त हो सकते हैं, जरूर इस सारे कंटेंट को अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर उन तक पहुंचाएं, है ना भाई? रिटर्न में केवल इतना चाहिए कि कुछ आपको बटन दबाने, हाँ बस उतना काम चल जाएगा। उल्टी सी मत दबा देना कि अनसब्सक्राइब कर दिया और ये सब, हाँ ये सब मत दबा देना। बाकी का एक बार इसको जरूर पहुंचाना। तो ये कुछ हाईलाइटिंग से बेटा चीजों को लेकर, विच इज इक्वल टू सेमी सीए समथिंग जो भी है। तो बेटा मैं इनको रीड नहीं करूंगा, आप रीड कर लेना एक बार। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में जब क्वेश्चन करूंगा ना तो वहां पर एक रिकॉल भी करवा दूंगा, तो दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दादा? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं कि भैया कोई भी हाइपरबोला जो है और टेंजेंट, कोई भी एक टेंजेंट मैंने खींची, फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर वाले जो पॉइंट्स हैं वो ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। यही प्रॉपर्टी बेटा आपकी इलिप्स में भी थी, आपको याद होगा, है ना? तो वही छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। एक ये हो गई, ये हो गई, सारी प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है और एक बार यहां पर लिखना है। ये सारी चीजें मैंने यहां पर एक बार लिस्ट कर दी, एक बार इनको चेक कर सकते हो, सारी हाईलाइटिंग्स। ठीक है भाई? चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे अपन और एक बार हम लोग चीजों पे आते हैं। मैं छोटा छोटा आपको रिकॉल भी यहां पर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दादा? चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहली शर्त मेरी यहां पर जो है वो ये है कि आपको थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रहना है। जैसे आप मुस्कुराएंगे गेम सेट हो जाएगा। यस, और मुझे भी थोड़ा सा फील होगा कि हाँ बच्चे अपने खुश हैं। देखो कहीं ना कहीं बात वही है कि यार हम सब लोग यही चाहते हैं कि यस, हमारे इन खतरनाक खिलाड़ी बच्चों को थोड़ा सा कुछ चीजें एड ऑन हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी का तो जो आपने मेहनत करी है काम वही आएगी। तो क्या सर ये वाली मेहनत नहीं जो आप करा रहे हो? मैंने कहा ये कुछ मेन डिस्क नहीं है, ये तो बस हाँ बाकी का मुंह मीठा करने वाले जो है ना डेजर्ट नहीं होते, वो चीज है। राइट। तो दादा यहां पर एक हाइपरबोला और एक एलिप्स दोनों दे रखे हैं और वो आपस में भैया दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ये लो ऑर्थोगोनली, ये लो।
तो बी के बारे में बताओ। सर क्वेश्चन में थोड़ा सा दम तो है, क्वेश्चन मजेदार है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन कहानी यह है कि सर मैं एक फटाफट आपको एक रिकॉल भी यहां करवाना चाहूंगा। सर रिकॉल की बात कर लेते तो बेटा मैंने कहा रिकॉल ये लो, ये काम आने वाले रिकॉल है। सर क्या है रिकॉल? अगर बेटा इलिप्स, थोड़ा सा इसको और कम कर लेते हैं हल्का सा, इलिप्स एंड हाइपरबोला, हाइपरबोला कट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली, then they have same focus, they have same focus। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी। सर सेम फोकस को कई बार उसने यहां पर कौन फोकल बोला है। क्या बोला है बेटा? कौन फोकल। ओके सर ये कौन फोकल क्या होता है? तो आपको दादा एक छोटा सा रिकॉल यहां पर सेट हो गया कि यस, जिस दिन हाइपरबोला और इलिप्स दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे उस दिन उन दोनों की जो फोकाई हैं, जो फोकस हैं, वो सेम होंगे, और उस सेम फोकस को हम कौन फोकल कहते हैं। तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है ना, कौन फोकल है तो 90 पे कट करेंगे, 90 पे कट कर रहे हैं तो कौन फोकल है। सर अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। मैंने कहा भैया, तो जो डेटा मुझे दिया है सर, मुझे सबसे पहले इसने हाइपरबोला के बारे में बोला है, तो मैंने कहा भैया हाइपरबोला की बात कर लेते हैं। तो सर यहां पर एक ही वैल्यू दे रखी है, तो देखते ही देखते सर ये जो हाइपरबोला लिखा हुआ है x² 9 राइट, माइनस का y²/7 और विच इज इक्वल टू 1। सर b² रिलेशन लगा दिया, b² विच इज इक्वल टू a² e² - 1, तो यहां से एक ही वैल्यू आ गई सर, ये आ गया 7/9 प्लस का 1 विच इज इक्वल टू e²। देखते ही देखते सर e की वैल्यू 9 7 कितना हो गया 16, यानी कि 4/3। चलो ठीक है भाई, ओके सर e आ गया। मैंने कहा भैया इसके फोकस और बता दो, फोकस ऑफ हाइपरबोला, इसके फोकाई क्या होंगे सर? फोकाई क्या होंगे? वो होंगे सर प्लस माइनस AE, 0। ओके सर AE की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू 3 है, E की वैल्यू इतनी है सर, तो इसके फोकस आगे सर प्लस माइनस 4, 0। अच्छा बेटा यही फोकस एलिप्स के होंगे, यही फोकस एलिप्स के होंगे, सही बात है क्या सर? बिल्कुल फिट बात है। तो एलिप्स के अंदर देखा जाए दादा तो मैं कह सकता हूं कि AE की वैल्यु उसने 4 दे रखी है, एंड E की वैल्यू कितनी है सर? E की वैल्यू वहां से 5 आ जाएगी, ये लो। तो देखते ही देखते सर E की वैल्यू आ गई 4/5, जो कि सही बात है, और इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है और दिख भी रही है। तो मुझे सर यहां पर एलिप्स की इसेंट्रिसिटी दिख गई। अरे मास्टर क्या बात कर रहे हो तुम, हो गया गेम। मैंने कहा E मिल गया भैया। ऐसे इंसान ने B पूछा है। सर एक रिलेशन सीधा सीधा होता है, एक स्वाद के साथ एक रिलेशन यहां पर लगा देते हैं फटाफट फटाफट, और अपनी कहानी में थोड़ा सा जोर तो आ ही जाएगा। तो भैया b² विच इज इक्वल टू a² 1 - e², ये लो। तो सर b² विच इज इक्वल टू a² की वैल्यू 25 है, 1 - e², 1 - 16/25। सर 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया सर 25 माइनस का 16, दैट इज 9, यानी भैया देखते ही देखते b की वैल्यू मुझे मिल गई 3। तो सर क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन में ऐसी कोई भी लाइन ऐसी नहीं थी जो आपको परेशान कर जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन एक दिक्कत इसमें जरूर है कि सर उस मोमेंट पर क्या मुझे ये सारी चीजें याद रहेंगी? मैंने कहा बेटा ये याद आपको रखना पड़ेगा यार, ऑप्शन नहीं है अपने पास। पदम सिंह को याद है, गुप्ता जी को याद है ना, रिचा को याद है, देखो बैठे हैं खिलाड़ी लोग यहां पर, समझ रहे हो? एक और बच्ची बैठी है पूनम, इसको भी याद है। हाँ सही बात है। तो ठीक है सर, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन को सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, ठीक ठाक सा क्वेश्चन था। तो कई बार हमें एक मिथ जो होता है ना, उस पर भी काम करना है। जैसे क्वेश्चन ना क्लिक होना, उसको एडवांस नहीं कहते, और ना ऐसा एडवांस में क्वेश्चन आता है और ना कभी आएगा। अब मैं बड़ी बुआ बनता रहूं फालतू के, तो मैं डेंजर क्वेश्चन करवाता रहूं, तो उससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर एडवांस का एक पैरामीटर में मान लेता हूं 100 नंबर है, तो 100 में से भाई साहब आप मान के चलो 70 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो डूएबल रहते हैं हमेशा। इतना भी बड़ा ऐसा नहीं है कि जिसका हुआ बनाया गया है। 10-20 क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं, एक नंबर मैंने 100 माना, उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो निकाल लेना आप, ठीक है। 10-20 क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं जो थोड़ा परेशान कर सकते हैं, राइट। तो हमारा प्रयास मेजर वाली चीजों पे होना चाहिए, ना कि बड़ी बुआ बनने वाला जो गेम है उसकी तरफ जाना चाहिए। उसके लिए अगर बड़ी बुआ बनना भी है
तो उसके लिए भैया हमारी 2 साल की जो मेहनत है, इवन 4 साल की जो मेहनत है, हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो हमें वहां पर उस रैंक तक लेके जाती है, राइट। तो आईआईटी समझदारी का गेम है। अब समझदार होना है ना एक अच्छी बात होती है, और फालतू का दिमाग लगाएंगे तो फिर वो गलत बात हो जाती है। ठीक है दादा, चलो आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। तो जनाब आगे कुछ क्वेश्चन में, हाँ ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में, एक अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ठीक ठाक कह सकते हैं। तो आइए दादा एक बार देखते हैं इसको स्पीड में कि क्या है इन भाई साहब की जुगाड़, जैसे मानेंगे चीजों को लेकर। तो यहां पर एक हाइपरबोला आपको दे रखा है, राइट, ठीक है साहब, एक हाइपरबोला दे रखा है, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया, ठीक है। अच्छा दादा यहां पर देखा जाए तो ये लेटस रेक्टम है आपका, ओके, ये वाला पॉइंट है एल और ये वाला पॉइंट है एल डैश, ठीक है भैया। ये लेटस रेक्टम, दूर कहीं बैठा एक पॉइंट है वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट है -a,0, यहां पर वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। और वो कह रहा है कि भैया इसेंट्रिसिटी, अच्छा तुम्हें पता है इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है वैसे? मतलब जैसे अगर तुम्हें कोई प्रैक्टिकली पूछे, तुम्हारे घर वालों ने पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल कि भैया ये क्या है बेटा, ये बता दे, तू कोटा पढ़ रहा है यार, कोटा पढ़ने गई या गया, ये क्या बदतमीजी है इसेंट्रिसिटी? तो इसेंट्रिसिटी होता है चपटापन। ये क्या बदतमीजी है सर? तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है? चपटापन, है ना। जैसे जैसे मैं थोड़ा आपको फील करा देता हूं, ऐसे ही थोड़ी मस्ती भी कर लेते हैं यार। जैसे बेटा मान के चलो ये भी इलिप्स है, 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 ये सर्कल बन जाएगा, फिर धीरे 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 खड़ा हो जाएगा इलिप्स इस तरीके से। तो ये जो चपटापन है ना, इसको ई बोलते हैं, दिस इज व्हाट द ई। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है सर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द इसेंट्रिसिटी, राइट। चलो तो ठीक है सर, यहां पर कुल मिला के भैया ये एंगल हो गया 30 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया, ओके सर। ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो गई भैया b²/a, क्योंकि दादा ऐसा है लेटस रेक्टम लल्लू राम की जो लेंथ है वो कितनी होती है 2b²/a, आधी हो जाएगी b²/a। सर देसी देसी 8वीं क्लास का एक बढ़िया सा, जैसे ही सर मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है सर, मेरी नसों में से ऐसे झुरझुराहट सी निकलती है, और वो झुरझुराहट मुझे बता देती है कि भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही 6 योद्धाओं की एंट्री हो जाती है। सर कौन से 6 योद्धा? वही साइन कॉस वाले। एंगल दिया है, सब कुछ दिया है सर, एक काम और कर लेते हैं, ये लेंथ हो जाएगी सर, ये फोकस था AE,0, मैंने कहा हाँ जी सर। तो सर ये जो बेस है ये भी मुझे मिल गया। मैंने कहा भैया सीधा सीधा 10-30 ठोक दो। सर बिल्कुल यार, ऐसी क्या बात कर रहे हो, नाराज होने वाली बात ही नहीं है, 10-30 लगाते हैं इसमें। तो सर b²/a, राइट, और ये आ जाएगा बेटा a+EA, ये लो, राइट। 10-30 की वैल्यू 1/√3 होने का, ओके, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b²/a² और 1/e+1। क्या बात सर, जब भी पैराबोला, सॉरी जब भी हाइपरबोला, इलिप्स, ये चीज चलती है तो मार्केट में इनके साथ एक एक बच्चा और चलता है। सर क्या बदतमीजी कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया, जैसे उसने हाइपरबोला तो एक बच्चा तो ऑलरेडी तैयार हो गया कि भैया मैं तो जाऊंगा, इसका नाम है ये वाला। क्या है बात सही है? ओ सही बात है सर, राइट। तो सर ये तो हमें जुबान पर याद होना चाहिए, जो कि हमें जुबान पर याद है भी। तो जनाब जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाली कहानी की वैल्यू मुझे पता लग गई, तो सर यहां पर आ गया अपने पास 1/√3, ठीक है दादा। ये बन गया भैया e² -1/e+1। सर क्या बात कर रहे हो? ये वाली चीज देख के सर मुझे मामा जी की याद आ गई। कैसी? सर एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे में a-b। तो दादा इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे। कई बच्चे बेचारे इतने मासूम हो जाते हैं कि उन्हें यहां तक क्लिक नहीं होता, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। वो प्रेशर होता है ना एग्जाम का यार, एग्जाम का प्रेशर बहुत गंदी चीज बनाई है। प्रेशर तो साला हर चीज का बुरा है, नहीं किसी चीज का प्रेशर हो। तो सर यहां पर e-1, e+1 कट गया, तो देखते ही देखते यहां से e-1 आ जाएगा। तो देखते ही देखते सर e की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1 + 1/√3। तो हमने उसको बोल दिया कि भैया ऐसा है कि ये हमारी सेंट्रिसिटी होनी चाहिए, जो कि 1 से तो ज्यादा है, और ऐसा ऑप्शन मुझे केवल एक ही दिख रहा है, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका यहां पर डी ऑप्शन आ जाएगा, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको स्वाद भरपूर आ रहा होगा इस सीरीज में, क्योंकि इस सीरीज का नाम खुद हल्ला बोल है ना। ऐसे जुनून के साथ इस सीरीज को देख सकते हो आप, बड़ी मजेदार, बड़ी टेस्टी चीजें आपको यहां से सीखने को मिल सकती हैं। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका मतलब है यहां पर ये नॉन PYQ। आइए नॉर्मल सॉर्मल पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोला है,
और हम तो एक एक करके इनकी बातों को यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो बढ़िया सा तन के बैठे मेरे खिलाड़ी बच्चों कैमरे के पीछे, है ना, बिल्कुल एक जोश जुनून के साथ, जिससे आपको लगे कि नहीं दम तो है जनाब। राइट, आ जाओ। तो एक हाइपरबोला दिया है और हाइपरबोला के इक्वेशन सर सजा के लिख लेते हैं सर, बढ़िया प्यार से लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजा बहुत आता है गुरु, मजा बहुत आता है। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 1 विच इज इक्वल टू 1। ये लो साहब, ये आपका हाइपरबोला हो गया। वो कह रहा है कि एक हाइपरबोला से कोई एक नॉर्मल है जो एक्स और वाई एक्सिस पे जाके ए और बी पे कट कर रहा है रेस्पेक्टिवली। यानी कि सर कुल मिला के दादा बात ये है कि भैया इस हाइपरबोला से मैं तुमसे कहूं बेटा कि एट पॉइंट पी x1 y1 ऑन हाइपरबोला राइट, ऑन हाइपरबोला, ओके, on hyperbola at point this on hyperbola equation of normal सर गुदगुदी होने लग जाती है। मैंने कहा भैया मैं तुम्हें एक तोड़ू सी चीज बताता हूं कैसे निकालते हैं इक्वेशन। सर बता दो यार, हम तो तैयार बैठे हैं। मैंने कहा भैया जब पॉइंट हाइपरबोला पे दिया है जिसका नाम x1 y1 है, तो आप मस्त तरीके से क्या करो, यहां लिखो 4, सर ये लो, यहां लिखो 1, ये लो सर, ठीक है सर, यहां 1 हो गया विच इज इक्वल टू यहां पर 4 और ये 1, 41। क्या बदतमीजी सर, ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा भैया ये जो मसाला है ये वाला, ये मैंने सीधा चिपका दिया। ठीक है सर, बीच में लगा दो प्लस, सर लगा दिया, ओके, अरे वाह। सर यहां पर ले लेते हैं x अपॉन x1 जो कोऑर्डिनेट है, यहां पर ले लेते हैं y अपॉन y1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हो क्या बात कर रहे हो मास्टर? मैंने कहा हाँ भैया। तो सर खेल तो हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो सर देखते ही देखते यहां पर 4x अपॉन x1 राइट प्लस का y अपॉन y1 विच इज इक्वल टू 5, ये लो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 विच इज ऑन द हाइपरबोला। बोला तो बोला, उसमें क्या है भैया। अब ये इक्वेशन, ये स्टेट लाइन भैया एक्स एक्सिस के साथ कुछ संबंध बना रही है। क्या बदतमीजी कर रहे हो सर? एक्स एक्सिस के साथ कुछ ये चीजों को काट रही है, ठीक है, हाँ जी। तो एक्स एक्सिस के साथ जब इसका कुछ इंटरसेक्शन होगा, है ना, तो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, जैसे इन्होंने एक्स एक्सिस के साथ कुछ संबंध बनाए तो यहां पर कुछ दो चीजों का निर्माण हुआ। उन दो चीजों का नाम है ए और बी। तो भैया ए मतलब सर यहां पर, अच्छा, एक्स एंड वाई दोनों लिख लेते हैं, विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मजा आता है गुरु। नहीं टाइम मुझे ज्यादा मिल जाए तो यार मैं मतलब सच बता रहा हूं, मैथ्स को ऐसे उंगलियों से ऐसे हाँ जीप पर आ जाएगी तुम्हारी, मैथ समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। तो सर अल्टीमेटली पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। सर ए के कोऑर्डिनेट यहां पर आ गए, दैट इज 5x1 अपॉन 4 कॉमा 0। बहुत बढ़िया। मैंने कहा भैया बी की बात कर लेते हैं। सर 0 कॉमा 5y1, ये लो, ये आपके बी के पॉइंट आ गए। सर यहां तक कहानी सेट हो गई। मैंने कहा हाँ भैया यहां तक मैंने अधूरा क्वेश्चन पढ़ा, आधा क्वेश्चन करा और उसके बाद में आगे चलना चालू हो गया, राइट, ठीक है। फिर उसने कहा था लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फला 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 फला। दिमाग में दर्द हो रहा है सर। मैंने कहा भैया बिल्कुल दर्द मत करो यार, दर्द वर्द यार ज्यादा अच्छी बात नहीं होती है। ये लो बेटा, ये पॉइंट है ए, वो कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ए से पास हो रही है, ओके। सर एक पॉइंट है बी, एक स्ट्रेट लाइन बी से पास हो रही है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका लोकस बताओ क्या होगा? इसका लोकस क्या होगा? लोकस क्या होगा? हम यहां पर लोकस की बात करने आए हैं जनाब, तो लोकस की बात करेंगे तो देखते ही देखते सर, क्योंकि x1 y1 वेरिएबल है, जब ए और बी चेंज होगा तो करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट चेंज होगा, पॉइंट चेंज होगा तो ये मस्त फील करो, पॉइंट चेंज होगा तो वहां पर एक किसी भी एक कर्व का निर्माण होगा, उस कर्व को हमें निकालना है। तो सर थोड़ी देर के लिए ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं उसका नाम हो जाएगा
5x1/4 कॉमा 5y1। क्या ये बात सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन इन्होंने तो लोकस पूछा है। तो मैंने कहा भैया मत घबराओ तो सर, h की वैल्यू मान लेता हूं मैं 5x1/4 एंड k को बोल देता हूं सर मैं, ये तो डमी वेरिएबल है। सर ऐसा काय को बोल रहे हो? लेकिन अरे भाई डमी वेरिएबल है, जब डमी वेरिएबल है तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ओके तो सर यहां से देखते ही देखते x1 की वैल्यू आ गई अपने पास 4h/5 एंड और y1 की वैल्यू आ गई अपने पास k/5। सर खुलकर बताओ x1 y1 क्यों निकाला? मैंने कहा दादा आप गौर से देखो, x1 y1 मैंने लिखा था एट पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। x1 y1 इसको सेटिस्फाई करवाएगा? सर बिल्कुल करवाएगा, अगर इसके ऊपर बैठा है तो। भाई किसी को सर पे चढ़ा के रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई तो करवाना पड़ेगा, उसकी हर बात माननी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ना? हाँ तो सर से उतारना चाहिए, कुछ चीजों को सर पे बैठा के रखना भी चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पर सेटिस्फाई करवाएगा सर। तो एक्स स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर हो जाएगा सर 4h/5 का होल स्क्वायर राइट अपॉन 4। ठीक है भैया, माइनस सर k/5 का होल स्क्वायर अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। सर ये लोकस आ गया तो सर इसको एक्स वाई में कह दो ना। मैंने कहा बिल्कुल कह दो। तो यहां पर देखते ही देखते एक्स स्क्वायर अपॉन यहां पर 16 आएगा, 4 कट जाएगा तो 25/4 ये लो, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 विच इज इक्वल टू 1। क्या बात है, जो लोकस आया उस पॉइंट का सर, जो लोकस आया उस पॉइंट का वो खुद एक हाइपरबोला आ गया। अब भाई साहब कह रहे हैं कि इनके कुछ ऑप्शंस हैं, इनके बारे में कुछ आपकी राय आप देना चाहेंगे? तो हमने हंसते हंसते कह दिया कि भैया बिल्कुल देना चाहेंगे, ऐसी पागल जैसी बात क्यों करते हो आप, तो लो आइडिया सर। इसेंट्रिसिटी के बारे में पूछा उन्होंने, तो सर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25/4 विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। सर ई की वैल्यू आ गई √5। तो भैया ये आदमी बहुत मुस्कुराते हुए आ रहा था, इसको तो हाथ जोड़ के मना कर दिया, निकलो साहब जरूरत नहीं है आपकी। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लल्लू राम LLR ये होता है सर 2b²/a। ओहो, तो सर 2b² की वैल्यू है 25 और a की वैल्यू है सर 5/2। सर 5 से ये 5 बार कट गया, 2 ऊपर चला गया, 5 20। क्या बात है सर, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल फिट है। सर इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, सर ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है भैया? डायामीटर। सर खुल के बोलो। मैंने कहा भैया मेजर एक्सिस नहीं सर, हाइपरबोला मेजर एक्सिस नहीं होती, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायामीटर मानकर खींचे गए सर्कल को ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। ठीक है सर, तो कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे x² + y² इक्वल टू a² लिखना है ना? मैंने कहा तो a² की वैल्यू थी 25/4, तो सर सी ऑप्शन भी गलत हो गया, यहां पर 25/4 होना चाहिए था। द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2AE 2A मतलब हो गया 5 और E मतलब हो गया √5, तो 5√5 बिल्कुल सही बात है। तो भैया कुल मिला के इसका जो आंसर है वो आंसर आपका एक तो बी आ गया और डी आ गया। बोलो भाई कमेंट में मजा आने का क्या, स्वाद आने का क्या? यदि आपको स्वाद आ गया तो कमेंट के अंदर जरूर लिखेंगे रूल DST। यस, रूल DST। समझे क्या? आगे चलते हैं, समझाने में तो बहुत एक्सपर्ट है अपन, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। ठीक है। ओ हो अरे रे सर, जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन लेके आए हो, बच्चे का दिल जीतना चाहते हो आप। आपको लगता है कि आपके इस क्वेश्चन से हम आपकी तारीफ करेंगे? मैंने कहा मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, फिर भी आपको लगता है हम 2-4 लाइन चिपकाएंगे कुछ अच्छी वाली? मैंने कहा मत चिपकाओ सर, गाली गुली चलेगी? गाली वाली चल सकती है। ठीक है, तो आ जाओ भाई। एक क्वेश्चन दिया है, हाइपरबोला दिया है, एक स्टैंडर्ड, जिसमें a बड़ा है b बड़ा है, सब पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव तो लेना ही था। वैसे ये तो मूर्ख वाली बातें कर रही है। अच्छा, इसका मतलब हाँ उसको सब खुल के बोलना पड़ता है भाई। तुम बोलोगे यार इसने ये वाली लाइन क्यों बोली है? सर इस लाइन में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों बोला है उसने? मैंने कहा बेटा उसने ऐसा इसलिए बोला है कि कई लोग होते हैं बाल की खाल वाला जुगाड़, कि भैया ए भी बोला है, अब ए भी तो अननोन है। जब अननोन है तो कई लोग रियल ना मान के कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि भैया हम तो ए को 5 आयोटा बोलेंगे। अब बताओ, तो सामने वाले ने बोला है कि भैया अगर जब इनइक्वालिटी लग गई तो रियल की बात चल रही है।
ठीक है साहब, बी हाइपरबोला एक्स वाई प्लेन हुज कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि माइनर एक्सिस LM subtend an angle 60 degree at one of its vertex and let the area of element be this list तो दादा कुल मिला के मैच सिंगल चॉइस लिख दिया इन्होंने, है तो खैर हमारे खिलाड़ी लोग हैं ये थोड़ा नशा करके आते हैं सुबह सुबह, अजय जी नाम है उनका, समझ रहे हो, इसको लिखेंगे मैच बॉक्स, मैचिंग क्लब, ठीक है, ओके। चलो भाई, तो मैच करवा लेते हो, मैच करवाने में तो तुम माहिर हो चीजों को। सर एक छोटा सा डायग्राम तो हमें लगता है कि बनाना चाहिए, तो मैंने कहा भैया बना लो, एक डायग्राम बनाने में तो कोई बुराई वाली बात तो नहीं है, तो सर यही बना लेते हैं, ज्यादा क्यों ही मेहनत करें। ये लो भाई, ये लो भाई, ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है साहब, ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया। क्या बोला है उसने, अब आगे देख लेते हैं। Whose conjugate axis LM subtend an angle 60 degree at one of its vertex N, ठीक है, मान के चलो बेटा मैंने इसका नाम कैपिटल N दे दिया, और ये आपका यहां पर ये आपकी दादा कोई एक्सिस हो गई और इसने इसको 60 डिग्री कट मारा है। सर अगर 60 डिग्री की बात चल रही है तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, क्या ये बात सही है? अब तुम बोलोगे कि सर हमारा एक क्वेश्चन हमेशा अपने आप से और मास्टरों से रहता है कि सर कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई निकालते कैसे हैं। मैंने कहा बात तो सही है यार, सर अल्टीमेटली जब इस कर्व ने वाई एक्सिस को कट ही नहीं करा, लेंथ कैसे मानते हो? तो लेंथ वहां पर फिर भी 2b मानी गई है, यानी इसको 0,b और इसको b 0,b और b, 0 नहीं 0,b और 0,-b ऐसा कुछ वहां पर लिखा गया है, ठीक है सर, ओके। अब क्या बोला है उसने, सर 60 डिग्री हो गया, ट्राइंगल LMN, सर L कहां है? ओ ये वाला L है, ये है M, ठीक है भाई। इसके एरिया की बात चल रही है, तो एरिया भाई साहब ने हमें 4√3 दिया है, यानी कि सर ये जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगी B। क्या ये बात सही है? मैंने कहा सही बात है साहब। सर ये वाला पॉइंट था AE,0, सर ये पॉइंट ये 0,0। सर जैसे ही ट्रायंगल मुझे दिखता है, देखो ये कितना प्यारा ट्रायंगल दिख रहा है, हनुमान जी वाला कलर, ओ हो राई नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो सर देखते ही देखते फटाफट मैं यहाँ पर tan 30 के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा, तो मैंने कहा ये बोल दो फटाफट tan 30 के बारे में, कुछ तो एक रिलेशन निकल के आ ही जाएगा। tan 30 विच इज इक्वल टू B/AE, ओके। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये लो साहब, तो B/A की वैल्यू आ गई E/√3। और सर जब कॉनिक सेक्शन यानी हाइपरबोला और पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला और इलिप्स, जब ये दो लोग मार्केट में चलते हैं तो इनके साथ एक एक बच्चा और आता है। सर कौन है वो? मैंने कहा भैया जब इसने हाइपरबोला बोल दिया तो एक रिलेशन तो ये वाला चिपका लोगे, ये रिलेशन तो होता ही है, क्या सर? B² विच इज इक्वल टू A² E² -1, ये तो सर जुबान पर होना ही चाहिए, ओके। तो देखते ही देखते सर यहां पर से अगर देखें बेटा हम लोग, तो B/A का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आ रखा है E² -1, राइट। तो B/A का होल स्क्वायर E/√3 का होल स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल टू और E² -1। अब शायद यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से बात बन सकती है, तो ये आ गया बेटा E²/3, राइट, E² -1, ठीक है ना। तो 3E² माइनस का 3 विच इज इक्वल टू E², ये हो गया 2E² विच इज इक्वल टू 3, तो E की वैल्यू आ गई बेटा ये वाली। तो Q तो जाएगा कहां पर? Q तो जाएगा 3 पर, Q 3 पर, तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन दिस गया, ये गया सेकंड ऑप्शन। ये किस्मत वाली बात होती है, समझ रहे हो, हाथों हाथ आपको ई मिल गया। तो देखो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, तो कई बार हो सकता है कि तुमने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करा और वहां से बहुत सारे ऑप्शंस कट जाए, तो उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा ये वाला, ई मिल गया आपको। जब आपको ई मिल गया तो सब कुछ मिल गया, 2/√3, ये लो, ई मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इसको यहां डाल देंगे, इसको यहां डाल देंगे, बी और बी में 2 इक्वेशन, 2 अननोन, ये भी आ जाएगा, बात बन जाएगी आपकी। तो एक ठीक क्वेश्चन इसको अपन कह सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन हमेशा आसान टाइप में रखे जाते हैं। जेई वाले का एक मकसद होता है कि इन क्वेश्चंस को हमेशा आसान वाली कैटेगरी में रखा जाए, और वो वैसे ही उसको एक बार वहां पर देखते हैं, राइट। तो जनाब कैसे 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 आगे एक बार कुछ बातें और कर लेते हैं, चीजों को कुछ और देख लेते हैं। सर मजा आ गया, स्वाद आ गया, ओहो जेई एडवांस 2022। मैंने तुमसे कहा था कि दादा जो मैंने इंपोर्टेंट हाईलाइटिंग करवाई है, उस इंपोर्टेंट हाईलाइटिंग को अगर आप एक बार जाके देखेंगे
तो वहां से आपको ऐसे गुदगुदी होगी, समझ रहे हो सर। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर क्वेश्चंस एडवांस में आपको दो तरीके से दिए जाते हैं। एक तो होता है लेंथी मेथड जो आपको क्लिक हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। एक होता है सर, एक ये होता है कि भाई साहब कुछ प्रॉपर्टी अगर माइंड में घूम रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी कहां इस्तेमाल हो जाए उसका तो कुछ कहना नहीं है, राइट। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, राइट। कंसीडर द हाइपरबोला विद फोकाई S और S1 वेयर S लाई ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर आधा आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आधा आधे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये लो साहब, ये आपका y हो गया भैया, ये आपका x हो गया। सर ये एक बहुत बढ़िया सा हाइपरबोला हो गया। डायग्राम थोड़े से सही नहीं बना पाता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर पॉजिटिव की तरफ उसका नाम है S, बोला है उसने अगले ने, देखो S लाई ऑन पॉजिटिव, तो यहां पर S है और यहां पर S1 है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लेट P बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओहो सर, P बी द पॉइंट ऑन हाइपरबोला, यहां पर एक पॉइंट P है सर, इधर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। दिस इज पॉइंट P एक्चुअली। यहां से एक टेंजेंट निकाली जाती भैया इस तरीके से कुछ, ये लो, राइट। एक टेंजेंट निकाली जाती है इस पॉइंट से, P से। अच्छा टेंजेंट बोला नहीं उसने। SP/S1 का नाम है अल्फा, SP/S1 का नाम है अल्फा। यानी कि बेटा ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल अल्फा है। अगर टेंजेंट की बात करेंगे तो आधा आधा कट जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है। ये α/2 हो जाएगा और ये भी α/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर मैं इसको टेंजेंट बोलूं तो मजा आएगा आपको, स्वाद आएगा आपको, देखते रहना बस, ठीक है। चलो भाई, फिर उसने एक लाइन बोली आगे, वो कह रहा था स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट एट P ऑफ द हाइपरबोला। यानी कुल मिला के वो कह रहा है भैया S से एक लाइन खींची जाती है, S से एक लाइन खींची जाती है जो टेंजेंट के पैरेलल है। अच्छा ऐसे बोलो ना सर, सर ये टेंजेंट की पैरेलल लाइन खींच ली एक, ऐसा बोला है उसने, ठीक है। ओके, इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P। ओहो, इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P वाली लाइन को अगर बेटा मैं यहां से आगे बढ़ाऊं तो यहां पर इस पॉइंट पर वो P1 पे कट करती है। क्या बात सही है? हाँ ठीक है, पर डायग्राम का गेम है पूरा दादा। आगे आराम आराम से पढ़ते हैं। लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। ओहो, यानी बेटा आपको ये वाली जो लेंथ दे रखी है, ये डेल्टा है। यानी अल्टीमेटली मान लो आप पॉइंट P से दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइन की जो बीच की दूरी है वो डेल्टा है। तो डेल्टा ये भी होगी, सारी डेल्टा होगी ये। कुल मिला के वो कहना चाह रहा है कि दोनों जो पैरेलल लाइन है, वो दोनों पैरेलल लाइन की जो बीच की दूरी है वो डेल्टा है। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया सर, यहां तक हो गया। फिर बात कर लेते हैं सर, बीटा जो है ना S1P है, S1P। ओहो, यानी कि बेटा आपको गौर से देखें तो ये वाला जो ट्राइंगल है, मैं थोड़ा लाइन को टेढ़ा सा कर देता हूं, ये वाला, इसकी जो लेंथ है बेटा, इसकी जो लेंथ है ना ये वाली, इसका नाम उसने बीटा बोला है। वो कह रहा है ये बीटा है, ठीक है। ओके, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस। यानी दादा अब आपको एक रिलेशन निकालना है चीजों को लेकर। कैसे निकालोगे? चलो बताओ फटाफट बताओ। सर अगर मैंने इस लाइन से टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये लो, और इसका नाम मैंने m रख दिया, राइट। और सर यहां से मैंने इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल दिया ये वाला, और उसका नाम n रख दिया, ये लो, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो गौर से देखना बेटा, जैसे ही मुझे धरती पर राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है मैं खुश हो जाता हूं। सबसे पहली बात, सर आपने वो परपेंडिकुलर डाला क्यों? यार ये सोचना पड़ेगा। अब ये कैसे सोचा आपने? मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि जब टेंजेंट फोकस होते हैं तो फोकस से टेंजेंट के ऊपर डाली गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा उनके ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करती है, पहली बात। और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो b स्क्वायर के बराबर होता है। छोटी छोटी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी कि हाँ यार प्रॉपर्टी ऐसी हमने कभी ना कभी तो पढ़ी हुई है।
अच्छा, तो उन्हीं प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करना है आपको। तो इस ट्रायंगल को जैसे ही देखेंगे बेटा, तो इन ट्रायंगल S1 PM, ये लो, तो यहां पर बेटा साइन लगा दो आप, तो साइन अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास S1M अपॉन हाइपोटेनस दैट इज बीटा, राइट। तो बेटा S1M की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई अपने पास बीटा साइन अल्फा बाई 2। चलो कुछ तो मैच हुआ, अल्फा बाई 2 आ गया, बीटा भी आ गया, S1M मिल गया आपको सर, मिल तो गया। अच्छा बेटा, अब एक रिलेशन हमने और पढ़ा है कि सर हम एक और चीज कह सकते हैं, एक रिकॉल और कह सकते हैं, क्या कि भैया S1M की दूरी किसी भी टेंजेंट पे इनटू SN की दूरी, इन दोनों का मल्टीप्लाई B स्क्वायर के बराबर होता था, यानी 64 के बराबर होगा। क्या ये बात सही है? सही बात है सर। और सर अच्छे से देखा जाए तो S1M जो है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो मुझे पता है कि इसका नाम डेल्टा है सर। एक सेकेंड सर, आपको कैसे पता लगा कि इसका नाम डेल्टा है? मैंने कहा तुम्हें भी पता है, गौर से देखो। S1N मैंने कहा था ना, दो पैरेलल लाइन के जो बीच की दूरी है वो तो डेल्टा उसने दे रखी है। ओहो, तो सर ये डेल्टा है, तो S1M की वैल्यू आ गई 64 बटा डेल्टा। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 64 बटा डेल्टा। ये लो, यहां से एक रिलेशन ये वाला बन गया। तो कुल मिला के बेटा यहां पर अपन कह सकते हैं डेल्टा बीटा साइन अल्फा बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 64। तो डेल्टा बीटा साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू 64। पूछा क्या है उसने? तो सर ये हो जाएगा 64 बटा 9 और उसका GIF। 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54, 9 7 63, तो 7 पॉइंट है ना 1 कुछ आएगा, और इसका बॉक्स। तो देखते ही देखते आंसर 7। स्वाद वाला क्वेश्चन। तो देखा आपने भाई साहब, हमें छोटी छोटी जानकारी अगर हमारे पास है तो मुझे लगता है कि किसी भी क्वेश्चन को कंट्रोल में लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट। उनको हम कंट्रोल में ला सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि यस ये है गेम और यहां पर चीजें सेट हो रही हैं। पक्की बात? अरे सही है साहब। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन था एडवांस का। आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि हमारे आगे वाले कुछ क्वेश्चंस और क्या हैं। ये IIT JEE 2011 का क्वेश्चन है। 2011 में आप बहुत छोटे रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा IIT जैसी कोई चीज होती है। और आगे चल के आपके घर वाले तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आगे चल के आपको एक अजीब सा कीड़ा काटेगा IIT और आप IIT की तैयारी करोगे, ऐसा नहीं है। जब कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, जब मेहनत थोड़ी बढ़िया होती है, तो हमेशा जीत उसी की होती है जो जीतना चाहता है। चाहत बहुत बड़ी चीज है, इंसान की जो चाहत है ना, वही उसको बहुत आगे ले जाती है। सर ज्ञान मत तो क्वेश्चन करवा दो। बिल्कुल भैया, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सही सोचते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट दे रखा है P 6,3 विद द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। ओहो, क्या बोला इसने? ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट P। सर खेल हो गया, खेल हो गया सर। कैसे सर? तो मैं तुमसे कहूं बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फटाफट बताओ मुझे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी बताया था ना आपको सर, यहां पर x अपॉन x1 की वैल्यू बेटा 6, y अपॉन y1 की वैल्यू 3। ये अपना जुगाड़ है रे, ये अपना ट्रेंड है याद करवाने का। एक नॉर्मल की डायरेक्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है नॉर्मल आपका इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट है ना, जब आपस में ये एक्स एक्सिस के साथ संबंध बनाएगा ये नॉर्मल। ठीक है, तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट किसी भी पॉइंट पर 9,0 पर। तो सर हम अल्टीमेटली यहां से y 0 हो गया मेरा। तो सर मैं कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर 6 कर लेते हैं डिवाइड बाई a स्क्वायर कर लेते हैं, और ये वैल्यू 9 के बराबर होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सही बात है क्या? हाँ सही बात है सर। तो सर यहां पर ये एक रिलेशन तो मुझे मिल गया अल्टीमेटली। सर ये आ गया अपने पास 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर, राइट, और विच इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। सर इसको इधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6b स्क्वायर, है ना, और यहां से बेटा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर की वैल्यू आ गई हाफ, और ये वैल्यू e स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होती है। तो यहां से e स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 3/2, और देखते ही देखते e की वैल्यू आ जाएगी √3/2 पूरा √। ये लो ऑप्शन बी, देखा आपने।
सर काश हम 11 में होते तो उस क्वेश्चन को ऐसे ही खा जाते, और काश सर आप हमें पढ़ा रहे होते, ओहो तो भी इसको खाया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साहब अच्छी बात है, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, हमने इसको तोड़ लिया है सर, चीजें हमारी सेट हो गई हैं, मन खुश हो रहा है, दिल में बिल्कुल एक तसल्ली सी आ गई है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। हालांकि सर आपकी सबसे अच्छी चीज हमें ये वाली लगी सर, अगर आपको हम सच्चे दिल से बताएं, ये जो इक्वेशन आप निकालते हो नॉर्मल की खटखट खटखट खट, ये थोड़ा सा दिल छू जाती है सर, बाकी का तो नॉर्मल ही है। ठीक है सर, काम कर रहे हैं आप अपना, हम भी कर रहे हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दादा। तो आगे वाली कुछ बातें को देख लेते हैं। 2010 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2010 का है, इंटीजर टाइप है ना, इंटीजर टाइप है। इसका ऑप्शन क्या आएगा पता नहीं, लेकिन देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार वीडियो को रोकना चाहिए आपको, और वीडियो रोकने के बाद आप इसको थोड़ा सा अपनी निगाहों को यहां सेट कर सकते हैं। निगाहें सेट हो जाएंगी तो दिमाग के घोड़े दौड़ा दो, दिमाग के घोड़े दौड़ जाएंगे एक बार, तो मुझे लगता है कि यहाँ आपकी कहानी सेट बन जाएगी। राइट, तो आ जाओ एक बार। दिस लाइन इज ए टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। सर खेल हो गया, आगे नहीं पढ़ेंगे अपन। बेटा मैंने कहा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सर वो होता था सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, जब एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ वो एक टेंजेंट बनाता है, तब ये एक रिलेशन निकल के आता था। सर तो ये इसकी टेंजेंट है, तो सर यहां पर अपन ऐसा लिख लेते हैं y की फॉर्म में, y विच इज इक्वल टू -2x + 1, तो m की वैल्यू -2 आ गई सर, c की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां पर देखते ही देखते 1 आ गया सर, ये a स्क्वायर हो गया, और m की वैल्यू सर यहां 4 हो गई, माइनस का b स्क्वायर हो गया। बोलो भाई कोई दिक्कत बन रही है बात? हाँ बन तो रही है सर, बन तो रही है। तो सर एक रिलेशन तो मुझे मिल गया यहां पर, क्या मैंने कहा भैया एक रिलेशन आपको मिल गया 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा भी नहीं है और मैं पढ़ना भी नहीं चाहूंगा। नहीं सर ऐसे मत करो, पढ़ लो, चलो पढ़ लेते हैं, आप बोल रहे हैं तो अब ज्यादा इसको पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं। इफ दिस लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स, ओहो दिस लाइन, दिस लाइन, अच्छा ये लो बेटा, तो x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू 1, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी इस तरीके से, है ना, और वो कह रहा है कि ये लाइन जो है बेटा वो किससे पास कर रही है, नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स। तो नियर डायरेक्ट्रिक्स तो यहां पर होगी कहीं, ये वाली होगी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पासिस थ्रू द नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्स एक्सिस, यहां से पास कर रही है। तो बेटा डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट क्या होते थे सर, वो पॉइंट होते थे यहां पर a/e, यानी सर इसको मैं कह सकता हूं a/e, 0, याद है क्या? तो अल्टीमेटली सर मैं एक चीज और कह सकता हूं, यहां पर जो भी हाइपरबोला रहा होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? क्या बना दिया सर आपने? ठीक है, ये लो, जो भी हाइपरबोला रहा होगा, तो सर दिस स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू दिस, तो सर ये a/1/e से और पास करवाएगी। अब a/e से पास करवाएगी सर, तो यहां 2a/e और प्लस का 0 विच इज इक्वल टू 1, है ना, तो सर 2a = e, ये लो सर, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। और सर जब हाइपरबोला चलता है तो अपने साथ एक बच्चा लेके चलता है, कौन है वो बच्चा? मैंने कहा जनाब वो ये वाला है, कौन सा? जिसका नाम था b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, याद है बेटा? ये लो सर, हो गया खेल, हो गया खेल। सर एक ही जगह पर e/2 डाल दो, यहां पर एक ही जगह पर e/2 डाल दो, तो सर ये हो गया 4e स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सर ये कट गया, तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू आ गई e स्क्वायर माइनस 1। सर यहां सब पुट कर दो, तो ये आ गया e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर की जगह पर e/2 का होल स्क्वायर, e स्क्वायर बाई 4, तो e स्क्वायर इधर 4 इधर विच इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस का 1, ये लो, हैं कट गया। तो यार इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कट गया मतलब सॉल्यूशन दे गया। तो e स्क्वायर की वैल्यू 4, e की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसका मतलब e स्क्वायर की वैल्यू 4, तो e की वैल्यू 2 आ गई यहां पर। ठीक है भाई, तो ठीक है, मतलब 2010 का क्वेश्चन था लेकिन लाइट था। मैं तुमसे वही कहना चाह रहा हूं कि कई बार, जैसे एक क्वेश्चन 2022 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ और परेशान करने वाले, ना, समझ रहे हो? सारी कैटेगरी के क्वेश्चंस वहां पर आते हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चे यहां पर परेशान रहते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत सारे लोग आते हैं जो फालतू का दिमाग लगाते हैं, ऐसा नहीं है दादा, है ना?
मैं मानता हूं थोड़ा विश्वास रखना अपने ऊपर चाहिए आपको, और विश्वास ही सब कुछ है, राइट। सर पढ़ाई नहीं करी तो विश्वास कैसे रखें यार? फिर क्या ही कर सकते हो, उसके अलावा नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है आपके पास? सर उसके अलावा तो नेक्स्ट सॉल्यूशन ये क्विट कर देते हैं, बंद कर देते हैं पढ़ाई लिखाई। तो यार जिंदगी ऐसी चलती है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं हमेशा मेजर जो चीजें होती हैं, ज्यादा जो चीजें होती हैं, हमेशा एक नॉर्मल गेम की तरह रहती है, हमेशा सिंपल की तरह रहती हैं। तो हमें छोटी छोटी अपनी आदतों को बिल्ड करना चाहिए, वहां से हमारी चीजें आदतें बहुत बढ़िया हो सकती हैं। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन था दादा, ये हो गया। आगे का कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं। सर हाइपरबोला हैविंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ दिस, सर सीधी सीधी बात कर लेते हैं। तो सर यहां पर ट्रांसवर्स लेंथ यानी सर 2a की वैल्यू उसने दे रखी है हमें, दैट इज 2 sin थीटा। चलो बहुत बढ़िया। एंड इज कॉन फोकल, कॉन फोकल मतलब बेटा दोनों के सेम फोकस है विद द इलिप्स। और बेटा आपको इलिप्स क्या दे रखा है? सर इलिप्स दे रखा है मुझे x² बटा 4 प्लस y² बाई 3, राइट, विच इज इक्वल टू 1। सर 3 बटा 4 विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। खटखट खटखट काम करेंगे तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी भैया 1 बटा 4, तो ई की वैल्यू आ गई हाफ। बेटा इलिप्स के फोकस, सर इलिप्स के फोकस आ गए ए ई कॉमा 0, तो प्लस माइनस ए ई यानी 1,0। तो सर हो गया खेल, राइट। जो हाइपरबोला आपने लेट करा था सर ये वाला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² विच इज इक्वल टू 1, ये जो हाइपरबोला आपने लेट किया है गुरु, ये जो हाइपरबोला आपने लेट करा है, राइट, तो अपने साथ कुछ तो लेके चलता ही एक बच्चा। तो हाँ सर, तो b² इक्वल टू a² e² माइनस 1, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, एक रिलेशन ये मिल गया सर मुझे, यहां पर एक बादल के अंदर डाल देते हैं इसको। ठीक है, ओके सर, फोकस मिल गया। वही फोकस, तो इसके भी फोकस, इसके जो फोकस हैं, इसके जो फोकस हैं वो भी प्लस माइनस 1,0 होंगे। कौन फोकल है? तो सर यहां से ए ई की वैल्यू 1 आ गई। चलो बहुत बढ़िया सर, जब ए ई की वैल्यू 1 आ गई तो सर 3 इक्वेशन 3 अननोन, देन इट्स इक्वेशन, इक्वेशन पूछी यानी अल्टीमेटली ए और बी निकालना है सर आपको। ठीक है सर, ई की वैल्यू 1 अपॉन यहां डाल देते हैं। तो सर देखते ही देखते यहां पर ये तो कट गया इससे, तो ए तो सीधा सीधा मुझे साइन थीटा मिल गया, ए तो साइन थीटा मिल गया। ठीक है, ई की वैल्यू यहां डाल देते हैं। तो सर ये आ गया b² विच इज इक्वल टू a², है ना, 1 अपॉन a² माइनस का 1। सर यहां पर देखेंगे तो b² विच इज इक्वल टू 1 माइनस a², राइट, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आ गया cos स्क्वायर थीटा के बराबर। क्या बात कर रहे हो सर, दोनों मिल गया आपको। तो सर b² ही मिल गया, ए मिल गया, तो सर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी जैसा लगा नहीं यहाँ पर। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी भाई जल्दी बताओ। सर देखते ही देखते ये लो, तो x² अपॉन a² बोले तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस y² अपॉन b² बोले तो cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब जैसे भी जिस पद्धति में उसने दिए हैं वो देख लो आप, तो शायद कोसेक माइनस सेक, ये लो 2 थीटा नहीं आएगा, सिर्फ थीटा आएगा, और ये स्क्वायर था ऐसा यहां पर, राइट। हाँ ठीक है भाई, ये दोनों सेम ही ऑप्शन दे दिए हैं उसने, ये दोनों सेम ही ऑप्शन दे दिए हैं ना, तो जो भी हमें प्रिंट हो गई उनसे। तो दिस इज व्हाट योर आंसर। ठीक है दादा, तो लाइट क्वेश्चन था यार, वो करने लायक था, ऐसा नहीं था कि हम इसको नहीं कर पाएंगे और चीजें हमसे खराब हो जाएंगी। चलो तो अब आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर और पड़े होंगे तो बिल्कुल अपन एक बार देख लेते हैं। सर अब तो IIT JEE 2004 का क्वेश्चन है, छोटा सा लल्लू सा क्वेश्चन है सर, आइए एक बार इसको तोड़ते हैं अपन, इसकी हड्डी। सर तोड़ना तो क्या ही है इसमें, सर ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसको अगर सर ढंग से लिखेंगे तो √6y हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस का 62 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। सर ढंग से लिख लेते हैं तो y विच इज इक्वल टू माइनस का 62 अपॉन √6 इंटू एक्स, राइट, और प्लस का 2 अपॉन √6। सर ये हाइपरबोला हमें दे रखा है, हाइपरबोला का नाम क्या है सर? हाइपरबोला का नाम है x²/4 माइनस का y² अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। सर जब ये इसको, हाँ ये इसकी स्ट्रेट लाइन है, यानी इसको जब टच करेगी टेंजेंट बनेगी, हाँ टच तो कर ही रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछे हैं। अब यार इस केस में क्या होता है बेटा, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात आती है तो कई बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार याद करना बड़ा मुश्किल है और हम इसको याद कर भी नहीं सकते, इसको हम याद कर भी नहीं सकते। तो फिर उस केस में कई बार जब डेटा बढ़ा दिया है तो हमेशा मैं एक चीज कहता हूं बेटा कि आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना और आपकी कहानी सेट हो जाएगी। सर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में डेटा बड़ा नहीं लग रहा आपको? मैंने कहा यार डेटा थोड़ा सा तो बड़ा लग रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और आप सही भी कह रहे हो,
डेटा वाकई बड़ा है। लेकिन सर ऑप्शन से चेक कर लो फिर, तो मैंने कहा ऐसे भी कर सकते हो। तो कल को अगर फंस जाए तुम तो, क्योंकि कई बार बच्चों को ना वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद नहीं रहते है ना, बड़े यार वो अजीब से होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं मिनिमम थ्योरी लेके चलो, फिर कुछ तिगड़मबाजी, कहीं फंस जाए तो हम चालाकी से बाहर निकल के आ जाएं। तो ऐसे बताओ इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं या पॉइंट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ए को चेक कर लेते हैं सर, -2 का स्क्वायर आ गया 4, -2 इंटू वाई स्क्वायर आ गया 6, तो 4 में से 12 गया, तो सर 4 में से 12 गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो एलिप्स को, सॉरी हाइपरबोला सेटिस्फाई नहीं करवा रहा। सर ये आ गया 25 -2 इंटू 4 इंटू 6 24, ये भी नहीं हो सकता सर, ये तो ऐसे ही कट गया। ठीक है सर, ये आ गया 1/4 माइनस का 2/6, तो 1/4 माइनस का 1/3, तो 3 माइनस का 4/12, ये भी नहीं हो सकता। ये पता नहीं क्या दिया इन्होंने, 16 माइनस का 2 6, हाँ ये सही है, ये सेटिस्फाई करवा रहा है दोनों को, इवन ये इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। तो ऐसे चालाकी से जा सकते हैं, क्यों बड़ी बुआ बने, है ना। मैं बार बार वही कहता हूं तुमसे कि हमें बहुत ज्यादा अपने आप को ऑथर के सामने बहुत ज्यादा प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। उनका दिल नहीं जीत सकते हम लोग यार, बहुत खिलाड़ी लोग हैं वो, IITians होते हैं वो लोग, हर 8 दिन में एक पेपर पब्लिश करते हैं वो, है ना। मैथमेटिक्स उनके ऐसे खून में बहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे बहता है उनके अंदर, नाश्ते में खाते हैं उसको वो, समझ रहे हो। तो उनका दिल क्यों ही जीतना हमें, तो हाँ बस उनके जो लूप होल है, उनकी जो चालाकियां हैं, अब जिन्होंने जो ऑप्शन बनाए तो वो उनके दिमाग से वो पॉइंट निकल गया कि ये 3 पॉइंट तो इसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो बच्चा चालाकी से यहां से निकल के जा सकता था, लेकिन वो नहीं सोचता। कई बार सोचना चाहिए, है ना, सोचना चाहिए। चलो आगे चलते हैं दादा। तो 2D वाला गेम मुझे लगता है बहुत बढ़िया आपका रहा होगा। और एक चीज और आप ये भी मुझे बता देना कि यदि आपको लाइव चाहिए तो हम लोग लाइव भी आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि एक बार थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के थ्रू बच्चों से जुड़ते हैं, देन अपन बातें करेंगे लाइव के बारे में, राइट। ओके सर, आगे कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो देख लो एक बार आप। सर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1981 में आया था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है तो उनको भी देख सकते हो। द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द पैराबोला इज 45 डिग्री। बेटा एक पैराबोला आपको दे रखा है, ये लो, और यहां पर सर पेयर ऑफ टेंजेंट P, 2 टेंजेंट निकलेंगी सर, पेयर ऑफ टेंजेंट इस तरीके से, और इनके जो बीच का एंगल है सर वो 45 डिग्री है, ये लो, राइट। सर इसका लोकस मुझे पता नहीं, इसका पॉइंट मैंने H, K मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर। खैर अब क्या करें सर, तो बेटा मैंने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती थी यहां पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो हम लेते थे y = mx स्लोप फॉर्म में प्लस a/m, याद है। और मैं तुमसे कहूं दिस इक्वेशन पासिस थ्रू H, K, सही बात है सर। लेकिन साथ साथ सर आपको और भी कुछ कहना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो लोकस कैसे निकालोगे आप, तो भी बहुत सिंपल तरीका है ना। यहां से एक स्लोप आएगा बेटा ये वाला, यहां से एक स्लोप आएगा ये वाला, तो वहां पर अपन लगा दें कुछ एक रिलेशन, तो वहां से कुछ चीजें निकल के आ जाएंगी। देखो कैसे, जैसे बेटा H, K इसको सेटिस्फाई करवाएगा तो K माइनस का MH विच इज इक्वल टू A/m, राइट। सर ढंग से एक बार इसको लिख लेते हैं, तो m का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, MK माइनस का m²H और विच इज इक्वल टू A। सर ये आ गया अपने पास m² इंटू H माइनस का MK प्लस का A विच इज इक्वल टू 0, सही है। अब सर मान के चलते हैं इसका एक रूट m1 है और दूसरा रूट m2 है, ठीक है बेटा। ये जो स्लोप है इसका एक रूट m1 मान लेते हैं अपन, इसका एक स्लोप m1 मान लेते हैं, इसका m2 मान लेते हैं। तो tan 45 में क्या चाहिए आपको सर, tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही चाहिए। अरे सही बात है सर, विच इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखेंगे बेटा तो देखो आपको m1 प्लस m2 क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट k में m में क्वाड्रेटिक है दैट इज k अपॉन h, प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 दैट इज a अपॉन h। सर ये लो दोनों मिल गए, इन दोनों को यहां पटक दो सर, तो देखते ही देखते सर यहां पर m1 माइनस m2 को लिख सकते हैं अपन रूट के अंदर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यानी कि k²/h² माइनस का 4m1 m2 माइनस का 4m1 m2, m1 m2 मतलब a/h है ना, का मॉड विच इज इक्वल टू मॉड के अंदर 1 प्लस m1 m2 1 प्लस a/h, ये लो
दोनों को सॉल्व कर लो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, आपका जो भी लोकस आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके की चीजों को भी करा जा सकता है ना। कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे, वो भी डुएबल होते हैं ना, डुएबल होते हैं। और छोटी छोटी थ्योरी अगर हमें याद है तो हमारे लिए फिर और वही मैं वापस कहूंगा अच्छी बात है, राइट। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, 1981, छोटा क्वेश्चन है दादा। वो कह रहा था इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट। सर अगर ये एक हाइपरबोला है तो सर ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। वो कह रहा है आर की वैल्यू 1 से बड़ा लो, आर की वैल्यू 1 से बड़ा आपने मान के चलो 4 ले लिया, 4 ले लिया तो नेगेटिव हो रहा है, तो हाइपरबोला तो ऐसे ही नहीं बनेगा सर, ये हाइपरबोला नहीं बनेगा। इलिप्स के लिए सर आप यहाँ 4 लेंगे, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो सर इलिप्स तो ऐसे ही बनता नहीं दिख रहा मुझे, सर्कल तो वैसे ही नहीं है, नन ऑफ दीज। तो कई क्वेश्चन ऐसे ही हो जाया करते हैं, ऐसे ही हो जाया करते हैं, राइट। अब जरूरत है मेरे इस डायलॉग की, ये लो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेन। अब जरूरत है इसकी, हल्ला बोल, है ना। यस, मैं काउंट करूंगा 1 2 3, 1 2 3, हल्ला बोल। यस, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते हुए रहें, वो सबसे जरूरी है। हंसना बहुत जरूरी है, मुस्कुराना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजों को जीत पाएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। एक और लाइन, हाँ ये लो, थैंक यू। चलो बाय, ओके।